नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसके बाद तरह तरह के रील्स में आपने देखे होंगे कि वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाएगा या 2.5 हो जाएगा। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार फॉर्मेट अलग अलग आया है वेतन आयोग का। जैसे छठवें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें ग्रेड पे और बेसिक पे का फॉर्मेट आया। उसके बाद 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें लेवल और फिटमेंट फैक्टर आ गया। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि वो जो पुरानी बेसिक है उसमें वो फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके वो जो आकलन आता है उसको नया बेसिक बना दिया जाता है और एक लेवल पे फिक्स कर दिया जाता है, उसके अगले लेवल पे फिक्स कर दिया जाता है। तो तरह तरह के लोगों ने दिखाए हैं 3 और 2.5 जो कि वास्तविक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले वेतन आयोग पे जाएं तो पिछले वेतन आयोग में करीब 14% की वृद्धि हुई थी, कर्मचारियों को 14% वृद्धि मिली थी। तो उस हिसाब से अगर देखें और ये गणना करें कि जब 1 जनवरी 26 को वेतन आयोग आएगा तो उस समय डीए क्या होगा, तो डीए संभवतः 60% रहने की उम्मीद है। इससे अगर वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर डीए से निकालें तो 1.6 हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाभ देगी। जैसे पिछली बार 14% दिया था, तो अगर हम इसको 10% लाभ मानते हैं कि गवर्नमेंट इस बार 10% लाभ देगी तो ये जाके 1.76 फैक्टर बनता है। और अगर हम और आसान्वित होके माने कि 15% लाभ भारत सरकार अपने कर्मचारियों को देगी तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.84 बनता है। इस तरह इन गणनाओं को देखते हुए ये आशा की जाती है कि फिटमेंट फैक्टर कहीं 1.8 के आसपास आएगा, जो कि पिछली बेसिक्स में गुणा करने के बाद नई बेसिक बताएगा। अगर इससे हम गणना करें तो जो सबसे कम बेसिक है वो 18,000 इस समय चल रही है, तो 32,400 हो जाती है। और सबसे अधिक बेसिक जो 2.5 लाख है वो बढ़कर 4.5 लाख हो जाती है। तो इस तरह हम लोग ये गणने पहुंचते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 या अधिक से अधिक 1.84 हो सकता है। इससे अधिक होने की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि कई सेवा यूनियनों ने अलग अलग मांग की है, लेकिन उम्मीद यही है कि 1.8 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर होगा। नमस्कार।